नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालगर। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। इंडिया क्रिप्टो आय पर लगाएगा 30% टैक्स। 2022-23 में लॉन्च करेगा CBDC। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा डिजिटल असेट्स पर टैक्स लगाने के कदम को बताया सही। इंडिया द्वारा डिजिटल असेट्स पर टैक्स लगाने से क्रिप्टो करेंसी में आई उछाल। भारतीय सांसद सीखेंगे कैसे क्रिप्टो करेंसी का इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा प्रभाव। 2016 के बिटफिनिक्स हैक से 6 साल बाद हैकर्स ने $3.55 बिलियन बिटकॉइन को किया मूव। कैने वेस्ट नहीं करना चाहते NFT में इन्वेस्ट, रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं फोकस। एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन के इस्तेमाल को छोड़ने का किया फैसला, IMF की सिफारिश को किया रिजेक्ट। क्रिप्टो यूनिकॉर्न एम्बर ग्रुप ने खरीदा जापानी एक्सचेंज डीकरेक्ट। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ट्रांसफर से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे देश शुरुआत में रूप में देख रहा है। हालांकि हाई टैक्स का प्रस्ताव जो आमतौर पर स्पेक्युलेटिव इनकम पर लगाया जाता है, वो एक्विजिशन की लागत को छोड़कर ऐसी इनकम की कंप्यूटिंग करते समय किसी भी एक्सपेंडिचर और अलाउंस को अस्वीकार करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को किसी अन्य इनकम के खिलाफ सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी है। इंडिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम की कई मांगे थी, जिनमें क्रिप्टो करेंसी के क्लासिफिकेशन और टैक्सेशन पर क्लैरिटी शामिल थी। हालांकि अब टैक्सेशन पर क्लैरिटी सामने आ गई है, वही क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मल क्लासिफिकेशन को लेकर अब इंतजार है। ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए बजट में एक सर्टेन मॉनेटरी थ्रेशोल्ड से ऊपर वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर से रिलेटेड पेमेंट्स पर 1% TDS लगाने की भी प्रस्ताव है। फाइनेंस मिनिस्टर ने गिफ्ट के रूप में मिलने वाले वर्चुअल असेट्स पर भी टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि डिजिटल रुपये जल्द से जल्द 2022-23 में जारी किए जाएंगे, जो कि पहली बार जब सरकार ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लॉन्च पर एक समय रेखा दी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने क्रिप्टो असेट्स पर टैक्स लगाने का कदम उठाया है, जो कि भले ही 30% है, लेकिन इसके बावजूद इसका इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा खुशी से स्वागत किया गया है, क्योंकि इस फैसले ने डिजिटल असेट के फ्यूचर पर क्लैरिटी प्रदान की है। कॉइनडिसेक्स के को-फाउंडर और CEO सुमित गुप्ता के अनुसार वर्चुअल डिजिटल असेट्स या क्रिप्टो का टैक्सेशन एक सही दिशा में लिया गया कदम है, क्योंकि ये क्लैरिटी प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ लीडिंग एक्सचेंजेस ने फाइनेंस मिनिस्टर के टैक्स लगाने के इस कदम को देखने के बाद ये पाया है कि ये असेट क्लास को लीगलाइज बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाने जैसा है। वही वजीरेक्स के फाउंडर और CEO निश्चल शेट्टी ने बजट प्रपोजल के आउटकम को देखते हुए कहा कि सरकार ने इंडस्ट्री को वैध बना दिया है, जिसमें अब BUIDL से कोई डर नहीं है, जिसका मतलब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम को बिल्ड और कंट्रीब्यूट करना, जिसमें अब सभी को हिस्सा भाग लेने की अनुमति मिलेगी। ऐसे में 30% टैक्स लगाने के बावजूद हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट या हॉर्स रेसिंग जैसी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज से जनरेटेड इनकम के बराबर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में इस बिजनेस के फ्रेंडली अप्रोच के रूप में देखा है। कॉइनस्विच कुबेर के फाउंडर और CEO आशीष सिंघल के अनुसार टैक्सेशन पर क्लैरिटी से पता चलता है कि सरकार बिजनेस के फ्रेंडली अप्रोच को अपनाने की मंशा रखती है। इंडिया द्वारा डिजिटल असेट के टैक्स ट्रांजैक्शंस के लिए सहमत होने के बाद क्रिप्टो करेंसी में ट्यूसडे के दिन उछाल देखने को मिला, जो असेट क्लास को रेगुलेट करने की दिशा में एक अहम कदम था। इंडिया के इस डिसीजन की वजह से अब उन इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिली है जो क्रिप्टो बैन को लेकर तनाव में थे। वैसे देखा जाए तो इंडिया बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स का घर है, जिसमें बीट कॉर्पोरेशंस और अदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के फैमिली ऑफिसेस भी शामिल है। ट्यूसडे को हुए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने 2022-23 के अपने बजट प्रस्ताव में
डिजिटल असेट पर 30% के अधिकतम टैक्स को लगाने की घोषणा की है। डिजिटल असेट्स पर टैक्स का प्रस्ताव रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स में ट्रांजैक्शंस में फिनोमिनल बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन ट्रांजैक्शंस की मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ने एक स्पेसिफिक टैक्स व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है। हायर रिस्क की एपिटाइट पर क्रिप्टोकरेंसी की भी मदद की गई, क्योंकि यूक्रेन और रशिया में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूएस और अन्य नेशंस द्वारा रशिया पर प्रतिबंध लगाने के बजाय एक बढ़ते मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के रूप में यह समाप्त हो सकता है। ऐसे में इंडिया के ट्रेडिंग समय के दौरान बिटकॉइन $39,000 के ऊपर रहा और पिछले 24 घंटों में 3.8% की बढ़त के साथ $38,659 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इथेरियम उसने पिछले 24 घंटों में 9% से ऊपर $2,783 पर ट्रेड करते दिखा। ऐतिहासिक भारतीय बजट के दिन अब डिजिटल असेट्स पर टैक्स लगाकर सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लगभग लीगल स्टेटस दे दिया है, जिसके बाद अब भारतीय लॉ मेकर्स को अब भारतीय इकोनॉमी पर क्रिप्टो करेंसी के इम्पैक्ट के बारे में एडुकेट भी किया जाएगा। संसद के निचले सदन के मेंबर्स को 2 फेब को क्रिप्टो करेंसी को समझना और साथ ही इंडियन इकोनॉमी पर इसके होने वाले प्रभाव पर एक क्लास में भाग लेने के लिए कहा गया है। क्रिप्टो लेक्चर का आयोजन पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है। वही सांसद अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लेक्चर में हिस्सा ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनेक्स से 6 साल पहले चुराए गए बिटकॉइन के सब्सटैंशियल अमाउंट्स को आज सुबह हैकर्स द्वारा अननोन वॉलेट में ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इलिप्टिक ने कहा कि हैकर्स ने 2016 में बिटफिनेक्स चोरी से जुड़े वॉलेट से 23 ट्रांजैक्शंस के जरिए $3.55 बिलियन के 94,643.29 BTC को एक नए एड्रेस पर मूव कर दिया है। 2016 में बिटफिनिक्स से चुराए गए कुल 119,756 बिटकॉइन में से 79% बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए हैं, जो अब तक के सबसे बड़े बिटकॉइन हैक में से एक है। ज्यादातर चोरी किए गए बिटफिनिक्स बिटकॉइन को बड़े पैमाने पर ट्रैक और ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसलिए हैकर्स को प्रोमिनेंट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को पेमेंट करने में मुश्किल होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन को मूव करके वो इन्वेस्टर्स को अपने बिटकॉइन बेचने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कदम से अब तक बिटकॉइन की कीमत पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि वो $38,769 पर ट्रेड कर रहा है। ये जिन्हें कैनिये वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो फिलहाल दूसरे इंटरनेशनल सेलेब्स की तरह NFT में इन्वेस्ट करने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। पेशे से अमेरिकन रैपर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और फैशन डिजाइनर ने मंडे को ट्वीट करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि मुझे NFT करने के लिए मत कहो। उन्होंने आगे एक तस्वीर के जरिए समझाते हुए बताया कि हाल के समय में वो रियल प्रोडक्ट्स को रियल वर्ल्ड में बनाने को लेकर फोकस कर रहे हैं, जबकि नेमार, एमिनेम और जेक पॉल जैसे सेलेब्स 2021 में NFT के लिए कैश ग्रैब कर चुके हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैन्ये वेस्ट साफ रूप से वर्चुअल टोकन्स को लेने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इस तरह से कैन्ये वेस्ट का नाम NFT स्केप्टिक्स के लिस्ट में मैट्रिक्स सेलेब केनू रीव्स के साथ शामिल हो गया है। एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट ने मंडे को सेंट्रल अमेरिकन नेशन में बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में छोड़ने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक सिफारिश को खारिज कर दिया। वहीं ट्रेजरी मिनिस्टर एलेजांड्रो ज़ेरिया ने गुस्से में आकर यहां तक कहा कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कुछ भी करने के लिए डिक्टेट नहीं कर सकता, और इस बात पर भी जोर दिया कि बिटकॉइन ये एक सॉवरेनिटी का इशू है। IMF के बिटकॉइन की प्राइसेस की हाई वोलेटिलिटी और इसकी रिकमेंडेशन के पीछे क्रिमिनल यूज की संभावना के बारे में कंसर्न्स का हवाला दिया, लेकिन साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकेले ने बिटकॉइन से संबंधित IMF की रिकमेंडेशंस को खारिज कर दिया। एल साल्वाडोर और IMF की कई महीनों से $1.3 बिलियन की लेंडिंग पर बातचीत चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बनाइए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।